तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दामिनी और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लगन की। राशि आपकी है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं पहले वो आप समझ लो। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। ये सब कुछ इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, क्या सवाल है? आपका सवाल है आपके पति को लेके। तो 12 ग्रहों में पति का घर मैंने कौन सा बोला है? पति का घर है ये सातवां घर। तो आपके पति के लिए हमें सातवें घर को देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो एक नंबर लिखा है एक, जो कि है मेष राशि। मालक बना है मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका सवाल क्या है? आपकी मान लो सवाल आपका है आपकी माता को लेके है कि माता कैसी होगी। तो कुंडली का चौथा घर है आपकी माता का घर। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना है शनि। तो आपकी माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, जो आपके मैंने आपको बोला कि कुछ ग्रह तो आपके बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह हैं आपके खराब। और आपकी कुंडली में मुझे सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब लगे हैं, पहले नंबर पे आपका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा वो राहु लगा है। ये सबसे बड़े लेवल पे खराब है, मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अगर आपका कोई ग्रह खराब है वो है राहु। और दूसरे नंबर पे ग्रह आपका खराब है केतु। ये दो ग्रह तो आपके टोटली समझ लो बिल्कुल ही आपको खराब फल देंगे। ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि भाई राहु इतना क्यों खराब है मेरा। तो राहु आपका देखो जी कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, जो कि मैंने आपको भी बोला था, घरों को याद कर लो। ये जो दूसरा घर है, यहाँ राहु बैठा है, दूसरे घर से क्या देखा जाएगा? दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, ये हम इस दूसरे घर से देखेंगे। और इसके अलावा दूसरा घर आपके परिवार का भी है, जो आपका परिवार है, फैमिली है, उसका सुख आपको मिलेगा या नहीं, दूसरे घर से। दूसरा घर आपकी वाणी का भी है, आपकी वाणी कैसी होगी। अब देखो जी, ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, इन तीन चीजों को देखना है तो कुंडली का दूसरा घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है? आठ। आठ है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। मतलब इन तीन चीजों को देखने के लिए हमें दूसरे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। चाहे वो आपका धन जोड़ना है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे वाणी है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा दूसरे घर में बैठा है राहु, राहु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में और वाणी के बारे में। तो अभी हम पहले मैं राहु की बात करता हूँ, मंगल की बाद में बात करते हैं। तो आपका जो राहु है वो कहाँ है? दूसरे घर में। और दूसरे घर में यहाँ पे देखो जो आठ लिखा है, ये आठ है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि में राहु जब बैठता है नीच का हो जाता है।
मतलब आपका जो राहु है वो खराब है क्यों? क्योंकि वो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहां पे नीच का बैठा है। और जो ग्रह ये होते हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं, अच्छे नहीं होते। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, आपका नाम क्या है? दामिनी। और आपका कोई ना कोई अभी तो घर होगा, उस घर में मान लो कोई दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानती हैं, वो अगर आपके घर में आया होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके घर का नुकसान करेगा। वो आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, घर का नुकसान कर देगा। सिंपल सी बात है। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। मतलब राहु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये नीच का बैठा है, दूसरे घर का कर देगा सत्यानाश। मतलब दूसरे घर से जो कुछ देखा जाएगा, उन चीजों को लेके आपको दिक्कतें पैदा कर देगा। जिससे कि दूसरा घर किसका है? आपके धन जोड़ने का घर। मतलब राहु का जो बुरा फल है। अब देखो, आपको समझ आ चुकी कि वो नीच का है, इसकी वजह से बुरा है। अब सवाल है कि बुरे फल आपको क्या देगा, वो समझो। तो राहु दूसरे घर में दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। राहु ये दिखा रहा है कि आपको धन जुड़ने नहीं देगा। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपको धनी नहीं बनने देगा। आपको धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत धन को लेके होगी। धन की चिंता होगी, धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा। धन लाइफ में आएगा कम, खर्चा ज्यादा होगा। राहु ये दिखा रहा है, क्योंकि धन के घर में बैठा है और आपको पता है सबसे मेन लाइफ में धन है। धन है तो सब कुछ है, धन ही नहीं तो कुछ नहीं। तो राहु धन के घर में धन की हानि कर रहा है, आपको धनी बनने नहीं देगा। इसके अलावा दूसरा घर है परिवार का, जो आपकी फैमिली है। ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो आपकी परिवार से बनेगी नहीं, या आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। दूसरा अगर वाणी का, आपकी राहु वाणी कठोर कर देगा, और आपकी वाणी की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। सबसे मीठी वाणी बोले, कम बोलो, गुस्सा बंद कर दो। क्योंकि ये वाणी कठोर कर देगा, और वाणी की वजह से लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो राहु के तीन बुरे फल हैं: धन की हानि, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। इसके अलावा और भी वैसी दिक्कतें हैं, जैसे कि दूसरे घर से चेहरा देखा जाता है। ये गले का भी रोक देता है, चेहरे में दिक्कतें पैदा करता है। जो कि आपका सवाल भी था कि आपके चेहरे पे वो डिम्पल से आ रहे हैं, कारण ये राहु है। चेहरे को खराब कर देता है, खान पान को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु बढ़ा देगा, आपके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आपको रोगी भी बनाएगा, कर्जदार भी बनाता है। और कभी कर्जा ना लें, कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं। कोशिश करें कर्जे से बचें। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, शत्रु राशि है, कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। नौकरी कारोबार संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से। मतलब आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, लिखो उसमें क्या लिखना है कि अगर आपने राहु ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा ये लिखो कि आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपको परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी वाणी कठोर नहीं होगी, आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा, चेहरे पे जो दिक्कत आ रही है वो नहीं आएगी। आप बीमारियों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, आपकी कामकाज की दिक्कतें नहीं आएंगी। ये चीजें लिख के रख लेना, ताकि आपको क्लियर पता हो कि अच्छा भाई इतने फायदे हो रहे हैं। अब ये भी लिख लो कि राहु के क्या उपाय करने हैं। अब आपको मैं उपाय बताता हूँ इसके क्या उपाय हैं। पहला जो उपाय है, क्योंकि देखो जी अभी आपको मैं काफी उपाय बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो पाठ पूजा उपाय तो आपको करने पड़ेंगे। ये चीज नोट कर लो। तो पहला उपाय है कि आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ है जो कि आपने रात के समय पढ़ना है। कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ना है, चाहे एक पढ़ लो चाहे दो पढ़ लो। मतलब इसको पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे आपने एक दो पाठ पढ़ना है। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये भी एक दो 2 मिनट का पाठ है टोटली। ये भी एक दो पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दो पाठ हैं जो कि बोल के करने हैं, आपने पढ़ने हैं, आपको सुनना चाहिए। दो, आपके 4 मिनट लगेंगे अगर आप ये दो पाठ पढ़ती हैं। तो कोशिश करो दो दो पाठ ये रात के समय पढ़ लिया करो। रोजाना पढ़ना है, लंबे समय के लिए भी पढ़ो। तीसरा पाए, आपने इसका दान करना है। दान आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा क्या दान है, और दान बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो बोलूंगा दान रोजाना किया करो, लंबे समय के लिए दान करो, करती रहो भी 5-10 साल तक दान करो। और ये दान अगर आपको लगता है कि रोजाना टाइम नहीं लग पाएगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, सतनाजे का दान होता है। ये 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डालना है आपने। या और भी इसके दान होते हैं, कंबल, जैसे भी सर्दियां हैं तो शनिवार को कंबल का भी दान आप कर सकती हैं। वैसे दान की वीडियो आप देख लेना। तो इन 3 उपाय के अलावा, 3 उपाय तो हैं आपके लिए कंपलसरी, बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा एक आपको मैं राहु की वीडियो भेजूंगा, 25 उपाय उसमें लिख रखे हैं। उस वीडियो में भी आपको जो उपाय सही लगे वो भी आप जरूर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब यही है। इसको सही किया
तो लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें आपकी दूर होंगी। अब देखो जी, मैंने आपको जैसे बोला था राहु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन का, परिवार का, वाणी का, और आपको मैंने ये भी बोला था कि हमें दूसरे घर का जो मालक है मंगल है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब हम मंगल की बात करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो मंगल अच्छा हुआ फिर तो मंगल फिर भी आपको धन दे देगा, परिवार का सुख दे देगा। लेकिन अगर मंगल भी खराब निकला तो मंगल भी आपको धन को लेकर दिक्कतें देगा, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। अब सवाल है कि मंगल कैसा है। तो आपका जो मंगल है ये भी मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब जैसे मैंने बोला था राहु खराब है, केतु खराब है, तीसरा ग्रह आपका जो खराब है वो मंगल है। अब सवाल है कि मंगल भाई क्यों खराब है। मंगल देखो जी, खराब होने के दो कारण हैं। एक तो आपका ये जहाँ बैठा है वो 12वां घर है, जो कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें देखी जाती हैं जहाँ ये मंगल जाके बैठा है। और ऊपर से यहाँ पे ये बुध के घर में बैठा है, जो कि इसकी शत्रु राशि है। तो मतलब मंगल आपका खराब है क्यों, क्योंकि एक तो 12वें घर में, ऊपर से दुश्मन के घर में है। अब सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। तो मंगल किस घर का मालक है, दूसरे घर का, जहाँ पे ये राहु बैठा है। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। तो दूसरे घर का मालक मंगल जाके बैठा है 12वें घर में, जो कि है खर्च का घर। देखो धन चला गया उठ के खर्च के घर में, क्या होगा। मंगल ये दिखा रहा है आपका जो धन है खर्च होता रहेगा। 12वां घर हानि का है, धन की हानि होगी। मतलब मंगल भी दिखा रहा है कि आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। लेकिन ये 12वां घर विदेश का भी है, मतलब धन जाके विदेश के घर में बैठा है। मंगल एक ही बात दिखा रहा है कि अगर आप कोई विदेशी व्यापार करती हैं या विदेश जाती हैं, वहां से धन आ जाएगा आपको, ये दिखा रहा है। मतलब जन्मभूमि से दूर जाएंगी, वहां से धन आने के योग है, मंगल ये दिखा रहा है। इसके अलावा मंगल देखो जी, इस कुंडली में इसका एक और घर है, वो है ये 7वां घर, जो कि 7वां घर है आपके पति का घर। अगर क्योंकि ये 12 गुरु से मैंने क्या बोला था, कुछ ना कुछ देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, पांचवा बच्चों का है। ऐसी जो 7वां घर है, ये घर किसका है, पति का घर। कि आपका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, कुंडली का 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, एक, क्योंकि फार्मूला समझो, फार्मूला क्या था, घर, जो कुछ देखना वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक देखना है। तो 7वां घर पति का है, 7वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि। तो मेष राशि का मालक कौन बनता है, मंगल। और वो आपका 12वें घर में, ऊपर से बुध की राशि है, ऊपर से इस घर से छठे घर में है, दो तीन कारणों से खराब। तो मंगल एक तो मैंने बोला था दूसरे घर का मालक है, जो कि धन की हानि कर देगा। इसके अलावा मंगल आपके 7वें घर का मालक है, पति घर का। मंगल की वजह से एक योग बना है विवाह भंग योग। विवाह भंग योग की वजह से क्या होगा, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको विवाह को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये कुंडली आपकी मंगलिक भी बना के बैठा है, 12वें घर में बैठने की वजह से कुंडली आपकी मंगलिक बनी है। मतलब मंगल तीन खराब योग लेके बैठे। तो धन का मालक है, धनहीन योग बना। विवाह के घर का मालक है, विवाह भंग योग बना। और कुंडली बनी मंगलिक, तीन खराब योग बने हैं। तो इसकी वजह से मंगल आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। क्या दिक्कतें कर देगा, एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है, आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अब देखो जी, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ, ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, आपके मन में आ रहा होगा। आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि आपकी जो दिक्कत आ रही है सच में इसका कोई कारण है। तो मंगल का आपको मैं अभी पूरा जो शास्त्रों में लिख रखा है वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तुला लगन है आपका, मंगल है 12वें घर में कन्या राशि में। यहाँ पे देखो, तुला लगन में मंगल की स्थिति 12वें स्थान में। यहाँ पे देखो लिख रखा है, कन्या मंगल की मंगल की स्थिति कुंडली में धनहीन योग बना, विवाह भंग योग बना, और मंगलिक योग बना। धन प्रति हेतु, जीवन साथी चयन हेतु, विवाह के बाद सुखी दाम्पत्य हेतु। लिख लो, पढ़ लो आप। ये क्यों दिखा रहा हूं आपको मैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि सच में ही ये जो कारण है उसका कोई कारण है। मतलब आपकी अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, कारण है मंगल। आपकी धन को लेकर दिक्कत आ रही है, कारण है मंगल। तो अब आप फिर लिखो, पेन जो कॉपी रखी है उसमें लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने, अगर दामिनी ने, आपका नाम है दामिनी, तो अगर दामिनी ने मंगल ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, लिखो उसमें आंसर लिखो। मंगल को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। दूसरा फायदा, आपका जो विवाह अगर देरी से हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा मंगल को सही करने से। आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा।
और भी कई फायदे होंगे, ये मंगल थोड़ा सा हेल्थ भी खराब करता है, कई फायदे होंगे, मतलब मेन 3 बड़े फायदे होंगे। धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, विवाह जल्दी हो जाएगा और पति का भी सुख अच्छा मिलेगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मंगल दोष भी खत्म होगा। अब ये सवाल कि मंगल को कैसे सही करना है, इसके भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। तो अभी जो मैं, क्योंकि देखो जी आपको काफी पाठ पूजा में उपाय बताऊंगा, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे, ये तो कन्फर्म है। तो मंगल का जो पहला उपाय है वो है, आप इसके भी मंत्र एक बार पूरे आपको करने पड़ेंगे, जो कि है, इसके मंत्रों की संख्या 10,000। ये आपने 10,000 मंत्र शुरू करने हैं। अभी जो मैंने राहु के आपको पाठ बोले हैं, 2 पाठ जो बोले थे, ये रात के समय है, और मंगल का जो भी मंत्र बोल रहा हूँ ये सुबह के टाइम करना है, मंगलवार के दिन। मंगलवार को सुबह के टाइम स्टार्ट करना, संकल्प लेके, मतलब जब भी स्टार्ट करेंगे वो मंगलवार का दिन होगा, सुबह के टाइम स्टार्ट करना। आप ये बोलना सुबह के टाइम मंगलवार को कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम दामिनी है, जात ये है, मेरी गोत ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालिक, जो कि है पति का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके अलावा आप मेरे धन के भी मालिक हैं, मुझे धन संबंधी जो दिक्कत आ रही वो ना आए, और मैं धनी बनना चाहती हूँ, और आपकी वजह से जो मंगल दोष बना है वो भी दूर हो। इसलिए मैं आपके आज से मंत्रों को पूरा करने जा रही हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस प्रकार आप मंगलवार से शुरू करके, मंगल का जो मंत्र है ये 10,000 मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र आप एक बार पूरे कर लो। कितने दिन में पूरे करने हैं, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन, इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। ये पाठ है जो कि आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, कम से कम एक पाठ। और तीसरा उपाय, आपने हनुमान जी का कोई पाठ पूजा करना है, मतलब हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। चाहे हनुमान जी के मंदिर जाओ, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बन पढ़ लो, जो पाठ आपको आता है वो पढ़ा करो। ये भी कम से कम एक पाठ आपने पढ़ना है। चौथा उपाय, आपने मंगल का करना है दान। दान आपने हर मंगलवार को करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसके अलावा पांचवा उपाय आपने करना है, मंगला गौरी का व्रत रखना है। हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रख लिया करो। कब तक ये व्रत रखने हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो ये आपने उपाय करने हैं। और तो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले तो मंगल के मंत्र पूरे कर लेना। जब मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे फिर ये पाठ पढ़ने शुरू करना, मतलब पाठ पहले पेंडिंग में रख लेना, पहले मंत्र एक बार कंप्लीट करके ही ये पाठ आपने पढ़ने शुरू करने हैं। मंगल कवच का पाठ, हनुमान जी का पाठ, और मंगला गौरी का व्रत भी आप मंगलवार मंगलवार को रख लिया करो। और दान भी आपने हर मंगलवार को करना है, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब देखो जी, मैंने बोला सबसे पहले मैंने किस ग्रह को कवर किया है, राहु को, जो कि दूसरे घर में नीच का धन की हानि कर रहा है। और आपको मैंने ये भी बोला था दूसरे घर का जो मालिक मंगल है वो भी देखना पड़ेगा, वो भी आपका खराब है। और मंगल बल्कि आपके 7वें घर का भी मालिक निकला, पति घर का, 2 घर है मंगल के, दूसरा घर और 7वां। अब देखो जी, आपका यहाँ पे जो केतु है ये बैठा है 8वें घर में, और केतु यहाँ पे 8वें घर में नीच का बैठा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। ये 8वें घर की हानि कर देगा, मतलब आपकी हेल्थ को खराब करेगा जब भी इसकी कभी दशा चलेगी। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। वैसे इसकी दशा भी निकली है, केतु शुक्र की दशा से पहले से इसकी दशा थी। इसका एक दो उपाय आप कर लो, ज़्यादा नहीं चले। एक तो केतु के लिए आप क्या करो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को आपने रोटी डालनी, ताकि इसकी पावर कम हो। और जब भी कुत्तों को रोटी डालेंगी, केतु का मन में मंत्र करते करते, ओम केम केतवे नमः करते करते कुत्तों को रोटी आपने डालनी है। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है, ये भी नोट कर लो। और ये भी पाठ आपने पढ़ना है, चाहे सुनना है, रात के समय जरूर, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप बीमारियों से बचे, कई फायदे होंगे। तो केतु के 2 उपाय हैं। पहला केतु का दान है, जो कि है कुत्तों को रोटी, ताकि पावर कम हो। और दूसरा केतु कवच का पाठ, जो कि आपकी रक्षा करेगा, इसके बुरे फलों को रोकेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो बड़ी दशा है बुध की, जो कि 18 से चली है, और ये 35 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर अभी है वर्तमान में वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चली है महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो शुक्र का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 21 से चली है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। इन दोनों ग्रहों का अभी आपके ऊपर असर है, और ये दोनों ग्रह ही आपके बहुत अच्छे हैं, जो कि बिल्कुल आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 37, और ये देखो जी पिछले 3.5 साल हो चुके हैं।
और जब साढ़े सती आती है, ये अच्छी नहीं जाती। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। कई बार अच्छी भी जाती है, कई कईयों लोगों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। मतलब ये कर्मों के हिसाब से फल देती है। आप नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, फिर तो आप समझ लो आपकी साढ़े सती में आपको दिक्कतें, मतलब साढ़े सती की वजह से वो कारण हो सकता है कि जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, तो वो कारण एक साढ़े सती भी हो सकती है। कई बार अच्छी भी जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कारण एक साढ़े सती भी हो। तो करना क्या है साढ़े सती का, क्योंकि साढ़े सती किसकी है? शनि की। तो खाली एक काम करो, हर शनिवार को लिख लो, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आपने आना है और वहां पे प्रार्थना करके आना कि शनि देवता जी आपकी साढ़े सती चली हुई है, उसका बुरा फल मुझे ना मिले। बस ये एक काम आपने करना है। शनि मंदिर जाओ और वहां पे माथा टेक के आना है। दान कुछ नहीं करना, खाली माथा टेक के ही आना है। खाली एक ही उपाय करना है। कब तक ये उपाय करना है? अभी 3-4 साल तक करना है, क्योंकि साढ़े सती अभी भी 4 साल की पड़ी है। और वैसे भी आपकी जो कुंडली में आपके इष्ट देव हैं वो शनि देवता है, मतलब शनि देवता के मंदिर जाया करो हर शनिवार को। इसकी वजह से साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखो जी, जो बड़ी दशा मैंने बोला बुध की चली हुई है 18 से 35 में, वो आपका बहुत अच्छा है, जो कि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये आपको क्या अच्छे फल देगा? बुध इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है, 9वां घर 9वें घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। बुध भाग्यश है और बैठा है 11वें घर में, आमदन के घर में। मतलब बुध की जो दशा चली है 18 से, ये फिर भी आपको अच्छे फल देगा। आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, आपकी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, धार्मिक बना देगा, परोपकारी। मतलब बुध बहुत अच्छा है जिसकी आपकी चली हुई है दशा। बस आप ये जो बुध है आपका है तो अच्छा, लेकिन इसके जो अच्छे फल है वो थोड़ी सी कमी आ रही, क्योंकि ये अस्त बैठा है। अस्त की वजह से इसके जो अच्छे फल हैं आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो आप एक दो उपाय कर लो। एक तो आप बुध के लिए हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। दूसरा, आप और नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। राहु के नीले कपड़े होते हैं, बिल्कुल बंद कर दो पहनने। हरे कपड़े ज्यादा पहनो। सभी कपड़े वैसे पहन सकते हैं, कोशिश हरे कपड़े ज्यादा पहनो, नीले कपड़े बंद कर दो। और बुध का एक जो बेस्ट उपाय है वो आपने जरूर करना है, वो है आपने बुध का मंत्र जाप जरूर करना है। और ये देखो जी, मंत्र आपने अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार से स्टार्ट कर लेना। कम से कम 2-3 माला आपने करना है। इसका फायदा ये होगा, इसकी वजह से आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा और आपकी आमदन भी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी ये मंत्र जाप करने से। बुद्ध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। बाकी यहाँ पे जो सूर्य है वो भी आपका अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र की बात की जाए वो भी अच्छा है, 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कार। शुक्र आपके इस पहले घर का मालिक है, शरीर का, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, शुक्र अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, 5वें घर में शनि चंद्रमा बैठे, इनकी बात करते हैं। ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई का घर और आपकी बुद्धि। तो इन चीजों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालक होता है वो शनि होता है। शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में है फिर तो बहुत अच्छे हैं। तो शनि 5वें घर का मालक 5वें घर में ही बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको संतान का सुख अच्छा। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 10 लिखा है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। शनि ये भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। तो इस शनि के अच्छे फल आपको मिलेंगे, मतलब मकान वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन साथ में जो चंद्रमा बैठा है ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चंद्रमा शनि आपस में शत्रु हैं। और शनि चंद्रमा थोड़ा सा इस घर की हानि करेगा, जो कि है 5वां घर, पढ़ाई का घर। ये थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। और कुछ कई बार थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता पैदा करता है, कन्या ज्यादा पैदा कर देता है। ये थोड़ा सा खराब, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हल्का सा। तो चंद्रमा का भी आपको मैं अभी एक उपाय बताऊंगा, वो कर लेना आप। तो हमने देखो जी भी क्या क्या देखा, गुरु भी थोड़ा सा है आपका, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना, इसलिए मैं दूसरे ग्रहों के उपाय आपको ज्यादा नहीं बता रहा। अब देखो, नोट करो कि उपाय आपको मैंने क्या क्या बोले हैं। सबसे जरूरी आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं, जो कि सबसे ज्यादा खराब है। राहु के उपाय यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। मतलब आपके जो भी मैं पाठ पूजा आपको बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय पहले नोट कर लो, सुबह के उपाय क्या क्या है। अभी जो मंगलवार आएगा सुबह के टाइम, ये सुबह की बात हो रही, रात की नहीं बात हो रही। सुबह की बात क्या है कि सुबह के टाइम जो सबसे पहले उपाय है, मंगलवार के दिन वेट करो। मंगल के पहले मंत्रों को सिद्ध करना है आपने। मंगलवार से मतलब मंगल के मंत्र स्टार्ट करना।
10,000 जो मंत्र वो पूरे करने हैं आपने, जितने आपके मर्जी दिन लगे ये मंत्र आपने पूरे कर लेने हैं। उसके बाद फिर आप मंगल कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है और साथ में हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी मंगला गौरी का व्रत भी अगर आप रख सकती हैं रख लो, नहीं रखना आता चाहे रहने देना। बाकी मंगल का दान आपने जरूर करना है। ये तो है सुबह के टाइम। और इसी समय सुबह के टाइम आपने एक और काम करना है, वो है आपने चंद कवच का भी पाठ पढ़ना है। चाहे सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो, चंद कवच का एक पाठ है, पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। इसका फायदा ये होगा कि चंद्रमा का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके काम काज के लिए अच्छा होगा। और बुध का जो मंत्र है ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपने करना है रात के समय। और ये स्टार्ट करना बुधवार के दिन रात के समय, यहाँ पर जाना बुधवार से स्टार्ट करके 2-3 माला रात के समय करना है। तो मंगल का मंत्र होगा, साथ में चंद कवच ये है सुबह के टाइम। और बुध का मैंने बोला बुधवार से स्टार्ट करके 2-3 माला रात के समय करना है। बुध के साथ ही आपने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय राहु स्रोत का पाठ, और उसी समय केतु कवच का भी पाठ एक पाठ पढ़ना है। बाकी राहु का दान आपको बोला है सतनाजा या कंबल, राहु के दान वाली वीडियो देख लेना। आपको मैंने अभी दान किस किस का बोला, तो राहु का दान बोला है, जो कि राहु के दान वाली वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देखना कि राहु का दान क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु का दान भी आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना कि केतु का दान क्या होता है। तो इसके अलावा एक दान आपने और करना है, वो है चंद्रमा का दान, जो कि आप हर सोमवार के दिन लिख लेना ये चीजें, कि आपको राहु का दान बोला गया है, केतु का दान है और चंद्रमा का दान। चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार को, वो भी आप देख लेना क्या दान होता है, वीडियो भेज दूंगा। इसका वैसे दान होता है चंद्रमा का चावल, चीनी, दूध, इन पदार्थों का दान आप सोमवार को कर सकती हैं। बाकी आप एक रत्न भी दान कर सकती हैं, जो कि बुध का है पन्ना, जो कि आप लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में दान कर लेना, पन्ने रत्न को चांदी में जड़वा के। और ये आप रत्न अपने वजन के बराबर करना। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का दान कर लो, 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का पन्ना ले लो, उसे चांदी में जड़वा के दान कर लेना शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। सुबह के टाइम दान करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। अगर कुंडली की नेगेटिव बात की जाए, जो ग्रह ज्यादा खराब है, राहु धन की हानि करेगा, मंगल विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, केतु हेल्थ को खराब करेगा। बाकी बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है काम काज के लिए, शनि अच्छा है, थोड़ा सा चंद्रमा भी खराब है। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा अपने सवालों को लिख के अपने पास रख लेना। कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। लेकिन सवाल पहले लिख के अपने पास रख लेना। और इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना।